Assalamu alaikum, respected viewers. I'm Dr. मोहम्मद अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ मिग्रेन के बारे में, आधे सर के दर्द भी, जिसको आम उर्दू में कहा जाता है। आधे सर का दर्द, इसको कहना बेसिकली थोड़ा सा गलत है। मिग्रेनस हेडेक जो है वो बेसिकली आधे सर में, ज़रूरी नहीं है कि सर के सिर्फ एक हिस्से में ही हो। जो क्लस्टर हेडेक है वो भी सर के आधे हिस्से में ही होती है, लेकिन वो इससे काफ़ी मुख्तलिफ है, उसका इलाज काफ़ी मुख्तलिफ है मिग्रेन की निस्बत। मिग्रेन एक ऐसा दर्द होता है सर का जो कि आम तौर पर जेनेटिक होता है, जो कि फैमिली में रन करता है, फैमिली के बाकी लोगों को भी होता है। कुछ मदर से फीमेल जो मेंबर्स हैं फैमिली, फीमेल जो बच्चियां हैं उनको ट्रांसफ़र होता है, बाज़-औक़ात पेरेंट्स से, फादर से भी जो है वो होने होता है, लेकिन आम तौर पर फीमेल्स में ये मर्ज़ ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। इस तरह का हेडेक होता है, इसमें हेडेक के साथ विजुअल हेलुसिनेशंस या विजुअल एबनॉर्मेलिटीज़ या हियरिंग एबनॉर्मेलिटीज़ या ऑरा इसे कहते हैं। ऑरा एक ऐसी कैफ़ियत का नाम है जिसमें या तो मरीज़ को कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, और वो कोई बलाएँ नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसे होता है कि जाले आना शुरू हो जाते हैं नज़र के सामने, और या स्टार्स आना शुरू हो जाते हैं, रोशनी जो है वो आना शुरू हो जाती है नज़र के सामने, या क्लाउड्स आना शुरू हो जाते हैं, या ब्लैक स्पॉट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं नज़र के सामने। इसके साथ फिर उल्टी का एहसास होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट और उल्टी का एहसास होता है। इसके अंदर स्मेल का ऑरा में स्मेल आना शुरू हो सकती है, कुछ इस तरह की स्मेल आना जो बड़ी अजीब सी हो। आपको जो है वो पता हो कि मुझे जो है ना ये स्मेल, इस स्मेल के बाद मुझे मिग्रेन होना शुरू हो जाता है। ऑरा बेसिकली उसी टाइम पीरियड को कहते हैं जिस टाइम पीरियड में आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि जी अब मुझे मिग्रेन होने वाला है। तो इसके साथ ऑरा होता है, और इसके साथ और सेंसरी स्टिमुलाई जो है वो एसोसिएटेड होते हैं। कुछ को तो है टिपिकल हेडेक टाइप मिग्रेन होता है, लेकिन कुछ बच्चों में और बड़ों में एब्डोमिनल मिग्रेन भी होता है। एब्डोमिनल मिग्रेन ये होता है स्पेशली बच्चों में, स्कूल गोइंग, हाई स्कूल गोइंग बच्चों में। एब्डोमिनल मिग्रेन, एब्डोमिनल बहुत ज़्यादा शदीद पेन होता है, और वो जो है उस पेन की वजह से बच्चे को मिग्रेनस हेडेक हो जाता है। वो पेन बेसिकली एब्डोमिनल मिग्रेन कहलाता है। ये पेट में शदीद दर्द होता है, उसका बहुत इलाज करते हैं लोग, दाएँ-बाएँ, इधर-उधर जाते हैं, और उनको समझ नहीं आ रही होती। कोई कह रहा होता है एब्डोमिनल लिम्फेडिनाइटिस है, कोई कह रहा होता है लिवर का प्रॉब्लम है, कोई कह रहा होता है एच पाइलोरी है, और सब जो है वो नॉन एविडेंस बेस्ड जो है वो प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं लोग। मसलन एच पाइलोरी की जो है वो टेस्ट खून में किया जाता है और वो पॉजिटिव आ जाता है, और उस पे जो है लोग छलांगे मारना शुरू कर देते हैं कि जी एच पाइलोरी पॉजिटिव आ गया, अब इसकी एच पाइलोरी की हम ट्रीटमेंट करते हैं। हालाँकि सीरम के अंदर यानी खून के अंदर एच पाइलोरी की सेरोलॉजी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखती। अगर आपने करवानी है तो स्टूल में उसका एंटीजन करवाएं, अगर एंटीजन डिटेक्टेबल है तो फिर आगे प्रोसीड करें उसकी ट्रीटमेंट के साथ। फिर ये होता क्यों है, क्या वजह है इस मिग्रेनस हेडेक की कि ये होता है? फिर हाँ, एक और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इसका जो है बाकी चीज़ों से, वो ये है कि ये बाज़ का 2-2 3-3 4-4 दिन चलता है हेडेक। व्हेयरएज़ नॉर्मल जो टेंशन हेडेक है या क्लस्टर हेडेक है, वो आपका थोड़े टाइम के लिए होता है, और आप जब 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 सोते हैं तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये शदीद दर्द होता है, ये दर्द बाज़ औक़ात आपको नींद से जगा देता है, या आप सो के भी जागते हैं उसके बावजूद भी ये ख़त्म नहीं हुआ होता। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आम तौर पे सोने से ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, नो। इसकी तो एपिसोड जो है 2-2 3-3 दिन तक चलती रहती है। और पॉलीसाइक्लिकल वॉमिटिंग सिंड्रोम होता है, ये किसी से रिलेटेड वो भी सिंड्रोम है। उसमें ये होता है कि बच्ची को या बच्चों को बार-बार, बच्चियों में आमतौर पे बार-बार उल्टी हुए जा रही होती है, हुए जा रही होती है, हुए जा रही होती है। वो भी इसी से रिलेटेड, इसी के साथ रिलेटेड चीज़ है। मिग्रेन की ही एक सब टाइप है। फिर आगे हम देख लेते हैं कि वजह क्या है। जेनेटिक, जैसे कि मैंने बताया, सबसे कॉमन है जेनेटिक। दूसरे नंबर पे है स्ट्रेस। आप अगर बहुत स्ट्रेस लेते हैं अपने काम में तो आपको मिग्रेन हो सकता है। अगर आप फूड हेल्दी नहीं खाते तो आपको मिग्रेन हो सकता है। ये इसको हम फर्दर इलेबोरेट करेंगे कि फूड में क्या-क्या चीज़ें खाएँ, क्या ना खाएँ। बेसिक मकसद इस वीडियो का यही है कि आपको फूड बताऊँ मैं, कि ताकि आप घर पे अपनी कोई एहतियात, पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले आप घर पे चीज़ें कुछ आज़मा के देख लें, जिससे उम्मीद है आपको बेहतरी महसूस होगी, फ़ायदा होगा। फिर लैक ऑफ स्लीप, आप नींद पूरी नहीं कर रहे, आपको हो सकता है। काम की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपको हो सकता है। अगर आप अपनी डेली रूटीन में वर्जिश नहीं कर रहे, आप फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल हर वक्त जो है वो आप काउच पोटैटो बने हुए हैं, हर वक्त काउच पे बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो फिर भी आपको हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल ये ख़वातीन को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी जो है वो पीरियड्स आने से पहले
जो है ये हो सकता है। कुछ ख़वातीन को मिड साइकिल में होता है, कुछ ख़वातीन को पीरियड्स आने से इमीडिएटली पहले होता है। अगर बॉडी में किसी जगह इन्फ्लेमेशन चल रही है या किसी जगह पेन चल रहा है तो उसकी वजह से भी मिग्रेन हो सकता है। फिर क्या चीज़ें हैं जो कि मिग्रेन को बढ़ाती हैं? कौन से खाने मिग्रेन ज़्यादा कर देते हैं, कौन से खाने आपको नहीं लेने अगर खुदा ना ख़ास्ता आपको फैमिली में मिग्रेन है, और कौन से खाने आपने लेने हैं? सबसे पहले कैफ़ीन का इस्तेमाल, ब्लैक कलर की ड्रिंक्स, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या हॉट ड्रिंक्स हो, ब्लैक कलर की चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, ये सारी मिग्रेन्स को एग्रेवेट करती हैं, क्योंकि इसके सिगरेट के अंदर भी कैफ़ीन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। और ये कुछ लोगों में जिनमें हो रहा होता है बेसिकली एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की वजह से या टेंशन की वजह से हेडेक हो रहा होता है, तो उनमें कैफ़ीन से फ़ायदा होता है। वेयरएज़ इसमें कैफ़ीन का, चाय का, कॉफ़ी का इस्तेमाल जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है मिग्रेन में। आप अगर चाय ज़्यादा पिएँगे, कॉफ़ी ज़्यादा पिएँगे तो देन यू विल हैव मोर एपिसोड्स, मोर सीवियर एपिसोड्स ऑफ मिग्रेन। सेकंडली पोर्क, या खुदा ना पोर्क तो ख़ैर हमारे माशरे में नहीं खाया जाता, बीफ का इस्तेमाल, स्टेक का इस्तेमाल, बड़े गोश्त का इस्तेमाल और रॉ फॉर्म में बड़े गोश्त का इस्तेमाल। अगर तो आप चपाती के साथ लगा के खाते हैं तो इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर रॉ फॉर्म में उसको स्टेक बना के, और वो भी कैसी स्टेक, जो कि बारबेक्यू की गई हो। अगर आपने बारबेक्यू की हुई है स्टेक तो फिर आपको उससे ज़्यादा होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। फिर सिट्रस फ्रूट, लेमन का इस्तेमाल या मीठे का इस्तेमाल, उसकी वजह से भी मिग्रेन की इंसिडेंस देखा गया है कि ऐसे लोगों में वो जो नहीं इस्तेमाल कर रहे ये चीज़ें, उनकी निस्बत जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सिट्रस फ्रूट का ज़्यादा, उनमें मिग्रेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फिर अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो कि मिग्रेन के एपिसोड्स ज़्यादा कर देती है। अगर आप फ्रेश नहीं खा रहे, प्रिजर्वेटिव बेस्ड फूड खा रहे हैं, टिन्ड फूड खा रहे हैं, टिन वाले ही आप खा रहे हैं फल, और टिन वाले ही आप सब्जियां खा रहे हैं, तो फिर भी आप जो है ना वो हाईएस्ट रिस्क में हैं। अगर आप न्यूट्रिएंट रिच फूड्स खाए जा रहे हैं, बिल्कुल जूसेस पिए जा रहे हैं जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव पड़े हुए हैं, या आप जो है वो मिल्क शेक ही पिए जा रहे हैं, तो उससे भी ओबेसिटी इज आल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर मिग्रेन। हेल्दी चीज़ें ना खाना जो है वो कम खाना, वो भी एक रिस्क फैक्टर है मिग्रेन का, कि मिग्रेन की एपिसोड्स बार बार आएंगी। तो इसको हम इस तरह से बताते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं अब जो आपको खानी चाहिए ताकि आपको मिग्रेन ना हो। सबसे पहले आपको वेजिटेबल्स खानी चाहिए, कुक्ड वेजिटेबल्स। कुक्ड वेजिटेबल्स खानी चाहिए आपको। अपनी ग़िज़ा जो है उसमें ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना चाहिए। वो चीज़ें जो अवॉइड करनी थी वो तो मैंने सारी बता दी। अब जो चीज़ें आप खाएंगे तो इससे फ़ायदा होगा। हाँ, चॉकलेट, एक सॉरी मैं भूल गया, ब्लैक चॉकलेट का इस्तेमाल जो है वो आपको नुकसान देगा, उसकी वजह से भी आपका मिग्रेन ज़्यादा होगा। और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आप पानी जितना ज़्यादा पिएंगे उतना चांसेस ऑफ मिग्रेन कम होते जाएंगे। अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस को निकालें, अपने हार्मोनल इम्बैलेंसेस को जो है वो दूर करें, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करें। फिर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बीफ का इस्तेमाल, चॉकलेट का इस्तेमाल, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, ब्लैक कलर की कॉफ़ी, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क करें। फिर ऑरेंज कलर की जो वेजिटेबल्स हैं वो खाएं। ऑरेंज कलर की वेजिटेबल्स जैसे गाजर, कैरेट, जैसे कैप्सिकम, ऑरेंज कलर की है ना कैप्सिकम, इसका इस्तेमाल करें। ऑरेंज का इस्तेमाल ऑल्दो सिट्रस फैमिली से है, लेकिन जो सिट्रस ऑरेंज कलर के नहीं हैं वो नुकसान करते हैं, जैसे लेमन हो गया, जैसे मीठा हो गया, वो आप नुकसान करते हैं। लेकिन जो ऑरेंज कलर के हैं, जो सिट्रस फ्रूट ऑरेंज कलर के हैं, माल्टा है, ऑरेंज है, वो कदरे बेहतर है, वो कदरे प्रिवेंट करता है इसकी डेवलपमेंट ऑफ मिग्रेन। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूध का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उससे भी है। अगर किसी को तेज़ाबियत है, तो तेज़ाबियत के साथ भी मिग्रेन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, वो ट्रिगरिंग फैक्टर बन जाता है। तो तेज़ाबियत को कंट्रोल करें। अपने खाने में आप जो है वो मिर्चें इस तरह की इस्तेमाल करें, ऐसे मसाले इस्तेमाल करें जिन्हें हम सब्ज़ मसाले कहते हैं। सब्ज़ मसाले आपको आपको प्रिवेंट करेंगे, ब्रोकली का इस्तेमाल प्रिवेंट करेगा। पकी हुई सब्ज़ियाँ जो हैं वो प्रिवेंट करेंगी। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो मिग्रेन के बारे में। मिग्रेन बहुत कॉमन है कम्युनिटी में, बहुत सारे लोगों को होता है और लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हम क्या खाएँ, क्या पिएँ, जिससे हमारा मिग्रेन जो है उसके एपिसोड्स रिकरेंस जो है वो कम हो। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे, और आप बेल का बटन भी प्रेस करेंगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी रिकमेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।